Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the second unit, structure of an atom from 11th class. And today our topic is electronic configuration of atoms. Last video में student हमने discuss किया था rules और principles के बारे में for the distribution of the electron in various orbitals. Means जब हम इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर भरते हैं, उनकी फिलिंग करते हैं, तो कौन कौन से रूल्स प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना होता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका मतलब ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम किसके अंदर देखेंगे, ऑर्बिटल्स के अंदर। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। अब स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको हम किस तरह से इंडिकेट करते हैं। इस तरह से विद इन बॉक्स हम क्या शो करते हैं, ऑर्बिटल को। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से शो करेंगे। मैक्सिमम एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को। तो अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक और तरीका है स्टूडेंट, आप जो मैंने ये अपर हेडेड और लोअर हेडेड एरो दिखाए हैं, हम इसको इस तरह से हाफ में भी शो कर सकते हैं। बोथ आर द करेक्ट फॉर्म फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1। मीन्स इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। अब जो इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम शो करेंगे वो किस तरीके से दिखा सकते हैं, 1s1। मीन्स पहली शेल है, आपके पास s ऑर्बिटल है और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। और हम इसको किस तरीके से दिखा सकते हैं, इस तरह से बॉक्स 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया और इसके नीचे क्या लिख देंगे, 1s1। एक और बात स्टूडेंट, आपको ध्यान है कि ये हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम शो करते हैं तो सेंटर में न्यूक्लियस और इस तरह से फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, और ये हमारे पास कौन सी आ जाती है, फोर्थ शेल। और आपके पास मैजिक नंबर 2, 8, 18, 32 मीन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल। आपको रूल बताया था, क्या था आपके पास, 2n², दैट इज द बोहर्स-ब्यूरे स्कीम। इसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हम भर सकते हैं। तो फर्स्ट शेल n इज इक्वल टू 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 2, 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 18, फोर्थ शेल में 32, और इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे। या हम बोल सकते हैं दिस इज द k शेल, l शेल, m शेल और n। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट कौन सा आता है, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 मीन्स 1s2 शो करें, या फिर हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं लाइक दिस। अब हीलियम में 1s2 मीन्स फर्स्ट शेल हमारी क्या हो जाती है, कंप्लीट। हीलियम के बाद कौन आता है, लिथियम थर्ड पर, 1s2 मीन्स यहाँ पर फर्स्ट शेल कंप्लीट। तो नेक्स्ट किस में एंटर करेंगे हम, सेकंड शेल। सेकंड शेल में कौन कौन होता है हमारे पास, 2s और 2p। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, 2 जा चुके हैं, 1 बचता है, तो हम क्या कर देंगे, 2s1, या फिर इसको इस तरह से शो करेंगे 1s2 एंड 2s1। लिथियम के बाद हमारे पास कौन आता है, बेरिलियम, दैट इज 1s2, 2s2, या फिर हम इसको शो कैसे करेंगे, 1s2, 2s2। अब फर्स्ट शेल में तो हमारे पास जो ऑर्बिटल था वो सिर्फ क्या था, 1s। अब हमारे पास क्या है, 2s और 2p। नेक्स्ट में 3s, 3p, 3d। फोर्थ में हमारे पास 4s, 4p, 4d एंड लास्ट वन इज द 4f। अब यहाँ पर अगर हम देखें, बेरिलियम में 2s2 कंप्लीट हो गया, 1s2, 2s2। बेरिलियम के बाद कौन आता है, बोरोन, 1s2, 2s2। एटॉमिक नंबर है 5 मीन्स इलेक्ट्रॉन 5 है, कितने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 4 का। तो नेक्स्ट अब कहाँ पर जाएगा, 2p में, मीन्स 2p1। अब आपको पता है कि p के अंदर 3 डिफरेंट हैं आपके पास, 2px, 2py और 2pz। तो अब हम इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं, 1s2, 2s2, और ये मैंने यहाँ पर शो किया किसको, p को, और यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। आपको मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मीन्स हम अपनी सुविधा के अनुसार पहले किसको भर देते हैं, x को। तो हम ये भी लिख सकते हैं 2px1।
नेक्स्ट में हम किसको भरेंगे, Y को, और नेक्स्ट स्टेप में किसको भरेंगे, Z को। बोरोन के बाद हमारे पास कौन आता है, कार्बन। एक और बात बच्चों, हमारे पास जो हीलियम है, हीलियम को हम कौन सी गैस मानते हैं, नोबल गैस, या फिर इसको इनर्ट गैस भी बोला जाता है। आपको ध्यान होगा स्टूडेंट, पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास 18th ग्रुप होता है, उसमें हमारे पास होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन और रेडोन। ये हमारे पास क्या है, दीज ऑल आर द नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। और इनके एटॉमिक नंबर हमारे पास 2, 10, 18, 36, 54, 86। इसके लिए भी एक शॉर्टकट ट्रिक है स्टूडेंट कि किस तरह से हमें इनके एटॉमिक नंबर को ध्यान रखना है। कई बार होता है कि हमें ध्यान नहीं रहता कि एटॉमिक नंबर है कितना, तो इसमें भी हमें मैजिक नंबर्स को ध्यान रखना है। एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 में हम अगर 8 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। अगेन 10 में अगर 8 प्लस किया तो 18, फिर हमारे पास प्लस 18, फिर 18, और फिर हम क्या करेंगे, 32। तो इस तरह से अगर हम डिजिट को प्लस करेंगे तो हमारे पास यही एटॉमिक नंबर्स की सीरीज आएगी। तो अब जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये नोबल गैसेज हैं, तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम नोबल गैस की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो हमारे लिए और भी ईजी पड़ेगा। जैसे लिथियम है, लिथियम में क्या आ जाता है, 1s2। 1s2 किसके लिए है, हीलियम के लिए। तो हम यहाँ पर 1s2 ना लिखकर किसको रिप्रेजेंट कर दें, हीलियम को। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं ये भी लिख सकती हूँ, हीलियम, और हीलियम के बाद क्या लिख दूँ, 2s1। तो हमारे पास यहाँ से 3 तरीके हो गए। वन इज दिस 1s2 2s1, दूसरा इस तरह से बॉक्स में रिप्रेजेंट किया, और तीसरा हमने किसकी फॉर्म में किया, नोबल गैस की फॉर्म में। ऐसे ही अगर बेरिलियम का शो करूं तो यहाँ पर हमने किसको लिखा, हीलियम 2s2। अगर हम किसका शो करें, बोरोन का, तो अगेन हीलियम 2s2 2p1। तो जब आप नोबल गैसेस को रिप्रेजेंट करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम का लिखते हो, देन इट इज सेड टू बी द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम कॉन्टिन्यूटी में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हम नंबर 5th तक आए थे। अब हमारा नंबर किसका आ जाएगा, 6th, दैट इज कार्बन। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2, 2 2 4 और 2 6। या फिर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से बॉक्स में, 1s2 2s2 और 2p2 मीन्स 2px1 2py1। या फिर इसको हम नोबल गैसेस में रिप्रेजेंट करें तो इससे पहले कौन सी नोबल गैस है, हीलियम 2s2 एंड अगेन इज 2p2। नेक्स्ट अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, 1s2 2s2 2p3। अब इसमें हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट, हमारे पास इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। यहाँ पर हमने किस रूल को और किस प्रिंसिपल को फॉलो किया, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपल्सिटी। हमारे पास जो ये तीनों p ऑर्बिटल हैं वो कैसे हैं, सेम एनर्जी के, मीन्स दीज आर द डीजनरेट ऑर्बिटल्स। और डीजनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगली ऑक्यूपाई कराते हैं। अगर उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। और अगर हम नोबल गैसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये हीलियम 2s2 एंड 2p3। नेक्स्ट इज द ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4। अगर इस फॉर्म में शो करेंगे तो हम इसको इस तरह से 1s2 2s2 एंड 2p4। अब इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली ऑक्यूपाइड, इलेक्ट्रॉन बचा इसीलिए यहाँ पर क्या आ गई, पेयरिंग, मीन्स 2px2, फिर 2py1 2pz1, दिस इज 2s2, दिस इज 1s2। ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर 9, मीन्स 1s2 2s2 2p5। या हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से 1s2 2s2 एंड दिस इज 2p5, 3 4 और ये 5। नोबल गैस की फॉर्म में हीलियम 2s2 2p5। नाउ नेक्स्ट इज द नियोन, टन।
अगेन इट इज द नोबल गैस 1s2 2s2 2p6 या फिर इस तरह से 1s2 2s2 and this one is again 2p6 that is fully filled. अब स्टूडेंट यहाँ पर मैंने क्या कहा, फुल्ली फिल्ड मीन्स आपके पास ये के शेल है एंड दिस वन इज द एल शेल. नियोन के पास जो लास्ट शेल है वो आपके पास कौन सी है, एल शेल. अगर किसी की शेल आउटर मोस्ट शेल फुल्ली फिल्ड होती है या कंप्लीटली फिल्ड होती है शेल, तो हम उसको नाम क्या देते हैं, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस. अब इनर्ट का मतलब क्या होता है, अनरिएक्टिव या फिर नॉन रिएक्टिव. तो दीज गैसेज आर नॉन रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव होते हैं. हम बिल्कुल टोटली हम इनको ये नहीं बोल सकते कि ये अनरिएक्टिव होंगी या नॉन रिएक्टिव होंगे. कुछ कंडीशंस पर ये रिएक्ट करती हैं और सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मिला वो कौन है हमारे पास, क्रिप्टोन, जिसके बहुत सारे रिएक्शंस और कंपाउंड्स हमें मिले. ऐसे ही हाईली रिएक्टिव फॉर्म में कौन है, जिनोन, जिसके बहुत सारे फ्लोराइड्स इन दिस फॉर्म हमें मिले हैं. इसके बहुत सारे ऑक्साइड्स मिले हैं लाइक दिस, और बहुत सारे ऑक्सोफ्लोराइड्स भी मिले हैं लाइक दिस. तो हम ये बोल सकते हैं कि टोटली ये ऐसा नहीं है कि ये गैस बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करती. रिएक्ट करती हैं लेकिन कुछ ड्रास्टिक और अंडर स्पेशल कंडीशंस करती हैं. इसीलिए आज की टर्म में इनको इनर्ट गैस ना बोलकर हम नाम क्या देते हैं, नोबल गैस. जैसे हमारे पास क्या होते हैं, नोबल मेटल्स. नोबल मेटल्स में कौन कौन आता है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनियम है. मींस स्पेशल कंडीशंस पर रिएक्ट करते हैं. जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि ये तीनों इवन कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो आप कहोगे यस, ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, दे रिएक्ट विद एक्वारीजिया. अब एक्वारीजिया क्या है, कंसंट्रेटेड HCl और HNO3 का 3:1 में क्या है, मिक्सचर. मीन्स 3 पार्ट HCl का और 1 पार्ट किसका होगा, HNO3 का. उसके साथ तो रिएक्ट करते हैं, लेकिन अगर मैं सिंपल कंसंट्रेटेड HCl से रिएक्ट कराऊं या फिर अकेले HNO3 के साथ, तो ये उनके साथ रिएक्ट नहीं करते. मीन्स रिएक्शन तो करते हैं बट स्पेशल कंडीशंस में करते हैं. तो इसीलिए इनका नाम क्या है, नोबल मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल्स. तो ऐसे ही जो ये गैसेज हैं इनको हमने नाम क्या दिया, नोबल गैसेज, इनर्ट को रिप्लेस करके. क्योंकि इनर्ट का मतलब होता है बिल्कुल ही रिएक्ट ना करे, लेकिन रिएक्शंस इनकी मिलती हैं, कंपाउंड्स इनके मिलते हैं. तो आज के टाइम में नोबल वर्ड दिया गया इनर्ट को रिप्लेस करके. अब दोबारा से हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि इनकी जो शेल है वो कैसी है, फुली फिल्ड. मीन्स 2-8. जब ये शेल फुली फिल्ड हो जाती है तो ये कैसा हो जाता है, स्टेबल. और जब स्टेबल हो जाते हैं तो उनके रिएक्शन में जाने के चांसेस कैसे हो जाते हैं, कम. मीन्स दीज आर लेस रिएक्टिव, और इसीलिए इनको नाम हमने क्या दिया, नोबल गैसेस. अब 11th नंबर पे हमारे पास कौन आता है, सोडियम. 1s2 2s2 2p6. इतना तो हम कर चुके हैं. अब 2p तक यहाँ भर चुके. इसका मतलब आगे अब हम किस में एंटर करेंगे, 3s में. 6 2 8 2 10 और 1 11. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ जाएगा, 3s1. अब इतना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो किसका था, नोबल गैस, दैट इज नियोन. तो मैं इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, नियोन 3s1. और अगर बॉक्स में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास 1s2 2s2 2p कंप्लीटली 6 और लास्ट में क्या आ जाएगा, 3s1. सोडियम के बाद कौन आता है, मैग्नीशियम नंबर 12 पर. सेम ऐसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3s2. अगेन अगर हम नोबल गैस की फॉर्म में शो करें तो नियोन 3s2. अगर हम इस तरह से बॉक्सेस में शो करें ऑर्बिटल्स के अंदर तो 1s2 2s2 2p6 एंड दिस वन इज द 3s2. 13th नंबर पर हमारे पास कौन आता है, एल्यूमिनियम. अब हमारे पास मैग्नीशियम में 3s कंप्लीटली भर गया, तो अब आगे हमारे पास कौन आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2. तो अब आगे किसका नंबर है, 3p का. मीन्स 3p1. 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13. नोबल गैस की फॉर्म में लिखें तो इतना हमारे पास ये नियोन 3s2 3p1. बॉक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें 1s2 2s2, दिस इज 2p6 3s2 एंड दिस इज 3p1. अगेन वही के सेक ऑफ कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के लिए हम पहले क्या भरेंगे यहाँ पर, 3px1.
14th नंबर पर हमारे पास कौन है, सिलिकॉन। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3p2। नेक्स्ट हमारे पास सिलिकॉन के बाद कौन आता है, फोस्फोरस। 15th पे फास्फोरस, इसमें सिर्फ क्या चेंज आएगा, यहाँ पर 3p3 हो जाएगा। सल्फर के केस में 3p4। अगेन यहाँ पर तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो 3p के तीनों ऑर्बिटल हैं वो कैसे हैं, डीजनरेट। तो पहले सिंगली ऑक्यूपाइड देन पेयरिंग टेक्स प्लेस। तो अब जब सल्फर में देखा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, पेयरिंग, क्योंकि p में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4। 17th पे क्लोरीन और 18th पर आर्गन। क्लोरीन में यहाँ पर क्या आ जाएगा 3p5, यहाँ पर भी इसी तरह से चेंजेस। और आर्गन में क्या आ जाएगा 3p6। अब जो आर्गन है, आर्गन हमारे पास अगेन किस में आ जाती है, नोबल गैस के अंदर। आर्गन के बाद 19th नंबर पर क्या आ जाता है, पोटाशियम। अब स्टूडेंट कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि ये फर्स्ट शेल के, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हुए, ये सेकंड शेल एल, इसमें 2 ये और 6 ये, टोटल हमारे पास कितने हो गए, 8। ये हमारे पास थर्ड शेल है एम, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, 3s 3p और 3d। इसमें सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8। उसके बावजूद हमने इसको किस में रख दिया, नोबल गैस के अंदर या फिर इनर्ट गैस के अंदर। अब आप कहोगे कि यहाँ पर जो थर्ड हमारे पास शेल है वो कंप्लीट तो हुई नहीं, फिर भी ये स्टेबल कैसे है, नोबल गैस कैसे है। तो यहाँ पर 8 जब पूरा हो जाता है तो हम उसको नाम क्या देते हैं, ऑक्टेट। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर किसी की लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। और एक्स्ट्रा स्टेबल होगा तो इसका मतलब उसकी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के चांसेस कम होंगे, वो लेस रिएक्टिव होगा, और इसीलिए हम उसको नाम क्या देंगे, नोबल गैस। अब हम नेक्स्ट अपना लेकर चलते हैं आर्गन के बाद पोटाशियम। अब पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19। अब हमने यहाँ तक भरे ये 3p6 तक, मीन्स ये टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन का, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन का। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम 3d में एंटर करें या 4s में। अगर हम शेल के अकॉर्डिंग देखें यहाँ से तो हमारे पास 3d उसी शेल का पार्ट है जिसका पार्ट 3p था, तो हमें ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इसमें फिल करना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट हम किस में फिल करेंगे, यहाँ पर, मीन्स हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये, 3d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ऐसा क्यों, बिकॉज 4s इज ऑफ लोअर एनर्जी दैन 3d। किसके अकॉर्डिंग, लास्ट वीडियो को रिमाइंड करो जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, n+l रूल। 4s में n की वैल्यू कितनी है, 4, और s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0। 3d में n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है, 2। तो ये टोटल 5 और ये 4। तो आपको कहा था जिसकी n+l की वैल्यू लोअर होगी वो लोअर एनर्जी का होगा, और अकॉर्डिंग टू ऑफ बोर रूल lower energy orbitals are filled first and after filling of the lower energy orbital completely, अगर इलेक्ट्रॉन बचता है then it enters into the higher energy orbitals। और इसीलिए हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया, 4s में, किससे पहले, 3d से पहले। तो अगर मैं नोबल गैस की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करूँ तो आर्गन 18 होगा और 4s 1। इसके बाद हमारे पास कैल्शियम 20 पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अगेन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, 4s के अंदर। और अगर नोबल गैस की फॉर्म में करें तो इतना पार्ट हमारे को रिप्रेजेंट करता है आर्गन को, आर्गन देन 4s2। आज हमने स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किया वो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक किया, मीन्स हाइड्रोजन टू कैल्शियम। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मींस एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30, स्कैंडियम टू द जिंक, और उसी के अंदर फिर हम स्टडी करेंगे एक्सेप्शन।